यही था, यही है, यही से प्रकट है। प्रकट है तो यहाँ से प्रकट होकर के वो शक्ति बाजी बोल रहे हो आप सुन लो, वो हमें टच करके हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है और हमारे उसी समय अंग संग साथ रहता, हमारे सिर पे हाथ रहता। तो ये बताइए क्या बात है, हर पल आपके साथ नहीं होंगे? क्या आपके हृदय की आवाज नहीं सुनते होंगे? तो सूर्य ने क्या सूर्य पे नहीं उतार देंगे? अगर हमारी जिज्ञासा होगी, हमारी इच्छा होगी, हमारी तरसना होगी गुरु के जन्मदिन का मैं वत्सा गाना है, चयन दिया है, ईश्वर है, वो निराकार है, वो विष्णु है। वैष्णु क्या है? वैष्णु, वैष्णु का मतलब क्या होता है? वैष्णु कोई शरीर नहीं है, वैष्णु कोई शरीर नहीं है। वैष्णु, वैष्णु सुबह भी वैष्णु होता है। जब सूर्य उगता उगता ऊपर की तरफ आ जाता है तो क्या होता है? वो क्या देता है? सबको प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। किसके लिए? फलने फूलने के लिए, हर जीव के लिए, हर वृक्ष के लिए, टहनी पत्ते के लिए। ऐसे वैष्णु इस ऊर्जा का नाम है जो हमें ताकत और शक्ति देती है। ऐसे ही प्रहलाद भगत जी ने कहा कि वैष्णु जो परमात्मा है वो एक है, वो निराकार है, वो हर जगह मौजूद है। वो लाख दर्जे नहीं माना, उसको मराने की मारने की लाख कोशिश की, कहीं पहाड़ से गिराया, कहीं कुछ कराया, कहीं कुछ कराया, लेफ्ट राइट सारी बातें टोटल छोड़ के ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको मारने की कोशिश की। आखिरी में अंतिम में क्या किया? उसको बांध दिया, राक्षसों ने उनके ने जोड़ दिया, भाई इसको कारागार में ही डाल दो। फिर अंतिम में पिता ने उसको मारने की कोशिश करी। अरे भगवान तो परिवार में ही हुआ ना, ऐसा तो नहीं कि खेत खलियान में होया हो, लेकिन पेड़ पर बैठा पाए हो, ऐसा है? कृष्ण के भी साथ गृहस्थी की परिवार था, ध्यान से सुनना मेरी बहन। कृष्ण के भी साथ परिवार गृहस्थी थी, ठीक है? राम के साथ भी, सुदामा के साथ भी, हनुमान के साथ भी, कबीर साहब के साथ भी है, और विष्णु के साथ भी, और शिव के साथ भी, और ब्रह्मा के साथ भी। क्या आज कोई निकालेगा इन बातों को? इनकार करेगा? तो क्यों नहीं? आज भी गृहस्थी से है, शरीर से है, परिवार से है। तो ऐसे ही इस मालिक ने कहा परमात्मा निराकार है, वो कण कण में है। उस कण कण में समझाने के लिए उस ईश्वर ने अपना एक वह रूप लेकर के अवतार किया। तो उसने जब मारने के लिए चला तो बोला, कहाँ है तेरा परमात्मा? मेरा परमात्मा कण कण में सारे का विराजमान है। कहाँ दिखाई देता? मुझे तो खम्भ में दिखाई देता। इसमें खम्भ में, जैसे ये पोल आपके सामने खड़ा है, देख रहे हो? किस में भी है। तो मारने चला तो उसी पोल से, उसी खम्भ से, उसी थाम से कौन निकला? कौन निकला? वही जो कि वहां था भी नहीं, वही निराकार, वही शिव बाबा, वही अमर सिंह बाबा जी। अमर सिंह जो सदा अमर है, जो दुनिया का राजा है, जो दुनिया का शेर है, वो अमर सिंह निकला। और वही का वही क्या किया? उसका उस राक्षस का ढेर कर दिया। पर उसमें भी वरदान था, ब्रह्मा ने वरदान, कोई भी आज भी वरदान ले सकता है, पहले भी वरदान थे, सतयुग थे। उसने वरदान पा रखा था, इतनी भक्ति करी थी, इतनी भक्ति करी थी, उस भक्ति में शक्ति है। आज अगर हम भी भक्ति करेंगे तो भक्ति में क्या है? शक्ति है। कोई काम करेंगे तो ऐसे अगर मजदूरी दिहाड़ी पैसे मिलेंगे, अरे वो हमारे को पैसे दिहाड़ी क्या देगा? हमारे को क्या देगा? खाने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं उसके लिए,
तो हमारा घी भी खा सकते हैं, मक्खन में कुछ भी खा सकते हैं, तो शक्ति है ना। तो मेरा मतलब समझाने का, तो क्या क्या मिली उसको? शक्ति मिली, भक्ति से शक्ति मिली। तो उस जिसकी नाम की भक्ति करी उनसे क्या लिया? ब्रह्मा से वरदान लिया कि मैं ऐसा राजा बनूं, ऐसा महात्मा बनूं, ऐसा बलशाली बनूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। क्या बोले? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और ना मैं जानवर से मरूं ना मैं इंसान से मरूं। तो जो परमात्मा कोई ऊपर से उतर के नहीं आया, वही प्रकट हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, या और बड़े महात्मा ने भी कहा भगवान ने आकर के कि मेरे दो ही कारण है धरती पर उतरने के लिए, या तो मैं अवतार लेता हूँ या मैं प्रकट होता हूँ। ये सच में है, या मैं प्रकट होता हूँ कि मैं साक्षात हूँ, सारे का हूँ। किसी चीज में प्रकट हो जाऊंगा मैं, प्रकट यहाँ भी है, या तो मैं प्रकट हूँगा या अवतार लूंगा। ऐसे उसी समय उसमें से प्रकट हुए। कौन सा रूप लेकर के हुए? अमर सिंह। इसका सिंह का रूप लेकर के, इसका रूप लेकर के, सिंह का रूप लेकर के उसी में अवतरित हुए। और जो उसको वरदान मिला था उसी के वेश से, उसी के कारण से उसी का संहार, जिनके उसी को मौत के घाट उसी को खत्म कर दिया। सिंह क्या लेकर उतरा? कौन सा रूप? ना तो इंसान का था, ना जानवर का था, ना पक्षी का था, पूरा। ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र था, ना कोई तलवार थी, ना कोई बंदूक थी, नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, सिंह शेर का, हाथ बड़े बड़े। इस का तो होली में लेके बैठ गया था। समय की बात है, तो वह होली जल गई थी और प्रहलाद भगत बच गए थे। क्यों? वो तो भगत था, भगवान का भगत। आज भी कहते हैं भगवान का भगत तो बच जाता है, जो संसार में हो अवस्थ हो जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, किसी महात्मा ने भी कहा है, अब जो कीड़े के सारा लग गया वो बच गया। दो पाटन के बीच में संसार दो पाटों के बीच में है, पर जो कीड़े के सारा, जो संत के सारा, जो महात्मा के सारा, जो गुरु के सारा लग गया वो बच जाएगा। जैसे पहले चक्की हुआ करती, एक कीड़ा बीच में होया करता, उस कीड़े के चुगर्दी के दाने लग जाते तो बच जाता, बाकी सब पिसने में थे, दलने में थे। ऐसे ही प्रहलाद भगत जी उस समय बच गए, होली का भस्म हो गई। उसी दिन से फिर आगे के कुछ समय में बताते हैं कि भाई आज भी वो भाषा है, शब्द है। अब किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मान लिया जाए, सभी सुन ले मेरी बात को, सभी का ध्यान है ना। तो जैसे किसी का परिवार में गली मोहल्ले में अगर झगड़ा हो जाए किसी बात पर, बात मारी रोड़ा राड़ा खूब हो जाए, और मान लिया उनका समझौता हो जाए, समझौता होने के बाद में आज भी है, तो क्या करेंगे? अब भाई जो होली सो होली, हरी खेल लेंगे हमें होली। जय बाबा।